नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इन गिवन फिगर ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है। आगे कह रहा है रे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ठीक है, ओ सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। अच्छा, फिर कह रहा है ओ डी इज अनदर लाइन। ठीक है, लाइन बिटवीन ओ ए एंड ओ सी। ओ डी जो है ना, ओ डी कोई अनदर लाइन है जो आपका ओ ए एंड ओ सी के बीच में लाई कर रहे हैं। फिर हमें प्रूव करना है इतना। ठीक है, एंगल सी ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी माइनस ए ओ डी। कैसे करेंगे देखिए, हमें यहाँ से पता है कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अरे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री, तीनों 180 डिग्री हो गए, है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ डी क्या है भैया? सी ओ डी 90 डिग्री दे रखा है, मैंने रख दिया, इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। अब देखिए हमें लाना है सी ओ डी, बी ओ डी, ए ओ डी, है ना? तो ए ओ डी है डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी, डी ओ सी। ठीक है, ये हमें हाँ डी ओ सी या सी ओ डी ये भी है। ठीक है, मैं डी ओ सी कहूँ या सी ओ डी कहूँ ये भी है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए बी ओ डी कहीं नहीं इसमें, तो मैं दोनों तरफ बी ओ डी को ऐड कर रहा हूँ। तो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी। बात की अब यहाँ से देखिए जो एंगल बी ओ डी है ना, कौन है? बी ओ डी, ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल आपको दिख रहा है बी ओ डी, बी ओ डी, है ना? इतना एंगल ये दिख रहा है। अब इस एंगल को मैं डी ओ सी प्लस सी ओ बी नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ, डी ओ सी प्लस बी ओ सी कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो बी ओ डी के प्लेस पर मैं डी ओ सी, ठीक है, क्या लिखने जा रहा हूँ? एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। अब ए ओ डी को मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, प्लस एंगल ए ओ डी, है ना, प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक, अब देखो यहाँ से सी ओ डी ओ सी और आपका डी ओ सी, डी ओ सी एंड डी ओ सी, है ना? टू एंगल डी ओ सी, टू एंगल डी ओ सी। ठीक, अब सी ओ बी क्या है बच्चा? ये सी ओ बी है। सी ओ बी 90 डिग्री दे रखा है, तो सी ओ बी के प्लेस पर मैं 90 डिग्री लिख दिया। अब ए ओ डी एज इट इज प्लस एंगल ए ओ डी एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो ये देखिए 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, कैंसल आउट। अब मैं टू एंगल डी ओ सी को टू एंगल सी ओ डी भी कह सकता हूँ, डी ओ सी कहूँ चाहे सी ओ डी कहूँ, बात तो वही है। तो टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ओ डी, यहाँ पर एज इट इज़ एंगल बी ओ डी, ये यहाँ जाएगा माइनस एंगल ए ओ डी। ठीक है, तो सब मिला जुला करके यहाँ से बात जो बनेगी आपकी, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, एंगल सी ओ डी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, 1/2, ठीक है, 1/2 एंगल बी ओ डी माइनस एंगल ए ओ डी। बात क्लियर? नहीं समझा? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से हमें पता है ए ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ डी, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तीनों को मिला करके 180 डिग्री लीनियर पेयर से हो गया। अब ए ओ डी सी ओ डी, चूँकि आपका सी ओ डी क्या है 90 डिग्री है, तो मैंने सी ओ डी के प्लेस पर 90 डिग्री रख दिया। ठीक है,
अरे 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 एंगल ए ओ डी डी ओ सी सी ओ बी, ये सी ओ बी है ना। सी ओ बी के प्लेस पर मैंने 90 डिग्री रख दिया। ठीक, आफ्टर दैट ये क्या हुआ, ए ओ डी डी ओ सी एज इट इज़, इसको इधर भेजा, ये आ गया। अब मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं मुझे इस पर ए ओ डी है, डी ओ सी, ए ओ डी भी है और डी ओ सी भी है, बी ओ डी नहीं है, तो दोनों में मैं बी ओ डी दोनों साइड में ऐड कर दिया। आफ्टर दैट मैंने ये देखा कि यहाँ से जो बी ओ डी है ना, बी ओ डी, इसको मैं डी ओ सी और सी ओ भी कह सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पर उसको खोल दिया, डी ओ सी सी ओ बी कह दिया, ए ओ डी एज इट इज़, सी ओ डी एज इट इज़, उसके बाद ये एज इट इज़। ठीक है, मैंने ये देखा कि डी ओ सी और डी ओ सी, टू एंगल डी ओ सी डी हो गया, और सी ओ बी ये था आपका, ठीक है, 90 डिग्री रख दिया, सी ओ बी की वैल्यू 90 डिग्री रख दिया, ए ओ डी एज इट इज़, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें एज इट इज़। तो यहाँ से सी ओ डी कहूँ चाहे डी ओ सी कहूँ, बात तो एक ही है, तो 2 सी ओ डी हो गया। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसल आउट, बी ओ डी आपका यही है, ये इधर आ गया, नेगेटिव का ए ओ डी हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, थ्योरम कहता है इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर वर्टिकली अपोजिट। इसको मैंने 1 कह दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, मतलब यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यही प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं ना। अगर मैं कहूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, नहीं होगा, ये 1 ये 2, ये भी लीनियर पेयर से ही होगा। ठीक है, तो मैं 1 माइनस 2 अगर करूं तो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0। अरे भैया इतना -4 -3 और 180, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ माइनस राइट वाला राइट के साथ माइनस किया, तो -4 माइनस पॉजिटिव का 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एंगल -3 इक्वल टू 0। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आया कि नहीं आया, बोलिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ ओ, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल बी ओ सी जो दे रखा है 110 दे रखा है, गिवन में एंगल बी ओ सी जो दे रखा है 110 दे रखा है। हमें फाइंड द ऑल अनदर एंगल, ठीक है, अगर ये 110 है तो आपका बी ओ सी भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल बी ओ सी आल्सो 110, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब ये 110 हो गया, अब हमें डी ओ सी निकालना है ना, तो हमें पता है डी ओ बी, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो डी ओ बी क्या दे रखा है, ये निकालना है, एंगल डी ओ बी तो निकालना है, बी ओ सी क्या दे रखा है, 110 दे रखा है इक्वल टू 180, तो एंगल डी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल डी ओ बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, जब ये 70 डिग्री हो गया तो एंगल ए ओ बी भी 70 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखें। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इन दी फिगर पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ ए एंड ओ बी आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ आर एंड क्यू ओ आर। यहाँ पर जो गिवन है ओ ए, ठीक है, और ओ बी जो है, ये ओ ए एंड ओ बी ये बाइसेक्टर दे रखा है, किसका, पी ओ आर का, तो पी ओ आर का ये बाइसेक्टर दे रखा है, एंड क्यू ओ आर का, यानी कि क्यू ओ आर ये बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ये दे रखा है, मतलब नहीं समझा, पी ओ आर ये है, इसका बाइसेक्टर ये दे रखा है। ठीक है, एंड
आर ओ क्यू ये है इसका बाइसेक्टर ये, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, ए ओ बी इज ए राइट एंगल, हमें राइट एंगल प्रूव करना है, ए ओ बी इज राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है भैया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और हमें ये भी पता है कि अगर इनमें सबको ऐड करूँ, ठीक है, x प्लस वाई सबको ऐड करूँ तो 180 मिलेगा, 180 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी हमें राइट एंगल बताना है, तो ए ओ बी, देखो ए ओ बी कहाँ बन रहा है, ए ओ बी कौन है, ए ओ बी यही तो है, ए ओ बी यही तो है, ए ओ बी यही है, और ए ओ बी जो बन रहा है एक्स और वाई का ऐड करके बन रहा है। ठीक है, एक्स एंगल और वाई एंगल को ऐड करके बन रहा है, तो एक्स प्लस वाई मतलब एंगल ए ओ बी, है ना, एंगल ए ओ बी है कि नहीं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो ए ओ बी क्या है आपका राइट एंगल, प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन फिगर x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर हमें है कि जो आपका गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन, ये जो ए ओ बी है ना ये एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना है ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है तो देखो भैया, अगर मैं सबको ऐड कर दूं, इसको, तो पूरा एक क्या बनेगा, रिवोल्यूशन, एक चक्र बन रहा है ना, तो कितना होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, और x प्लस वाई जो है y प्लस जेड के इक्वल है, ये गिवन है, तो मैं x प्लस वाई z प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पर x प्लस वाई लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, 360 डिग्री, है ना। बोलो फ्रॉम ए, ये कहाँ से लिख दिया मैंने, फ्रॉम ए, ये वाली बात कहाँ से लिख दी, फ्रॉम ए। अब 2x प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 180, है ना, x प्लस वाई क्या हो गया 180, तो देखो ये x है ये y है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, ए जेड सी और बी जेड सी, ये एंगल बन रहा है, और ए जेड सी और सी जेड सी मिला करके कौन है, जेड नहीं ये ओ है, सॉरी ए ओ सी और बी ओ सी मिला करके कौन है, ए ओ बी है ना। सो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज ए ओ बी इक्वल टू 180, तो एंगल ए ओ बी इज आ लाइन। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ ओ, है ना। तो देखो ये आपका पी क्यू है, ये आपका आर एस है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर कह रहा है कि यदि एंगल पी ओ टी इक्वल टू 75 डिग्री, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, एंगल पी ओ टी इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। पी ओ टी ये आपका 75 डिग्री दे रखा है, तब हमें प्रूव करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर POT, ठीक है, एंड TOS इक्वल है ROQ के वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, उसके बाद आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है कि नहीं, यानी कि मैं कह सकता हूँ 75 प्लस B इक्वल टू 2C, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, है ना। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से आप ये मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू 180। नहीं समझा, नहीं समझा। अरे भैया ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। A प्लस B प्लस 75 इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ से देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, A प्लस B इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, तो A प्लस B इक्वल टू 105 डिग्री बोल सकता हूँ। A प्लस B जो आ गया 105 डिग्री आ गया। और यहाँ से A इक्वल टू 4B है कि नहीं, है ना, ये भी तो कह सकता हूँ A इक्वल टू 4B वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो मैं A के प्लेस पर 4B कह सकता हूँ, है ना। तो 4B प्लस B इक्वल टू 105। ये कहाँ से आया, इसको मैं इक्वेशन A बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन A बोल दे रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम A, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5B इक्वल टू 105। तो B इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 105 अपान में 5, तो B इक्वल टू 21। B क्या आ गया आपका 21, ठीक है। B की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 21। अब देखिए अगर B मिल गया तो यहाँ मैं इसको B इक्वेशन को बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम B, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ A प्लस B इक्वल टू क्या है आपका 105 है, और B की वैल्यू क्या निकाली 21 निकाला हूँ B की वैल्यू, ठीक है। तो A प्लस 21 इक्वल टू 105, तो A इक्वल टू 105 माइनस का 21, तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या आ गया आपका 84। A भी आ गया, A क्या आ गया 84। अब C निकाल लेते हैं। C कहाँ से निकालेंगे ये देखने वाली बात है, ठीक है। C कहाँ से निकालेंगे ये देखने वाली बात है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 75 प्लस B क्या है आपका 21 है, इक्वल टू 2C, ठीक है। तो 5 1 6 7 2 9 इक्वल टू 2C। B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2C इक्वल टू 96, C इक्वल टू 96 बाई 2, तो C इक्वल टू 2 चौक 8 1 9 2 8 16, तो C की वैल्यू क्या आ गई 48 आ गई, ठीक है। तो A भी निकल गया, B भी निकल गया, C भी निकल गया, ठीक है। कुछ करना नहीं था, ये 2C जो है पूरे इसके इक्वल है 75 प्लस B के, यहाँ कर दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। फिर से देखो इतना प्लस इतना प्लस इतना 180 डिग्री है, तो यहाँ से A प्लस B इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। और हमने ये देखा कि अगर कहीं से यहाँ पर A मिल जाए तो बात बन जाए, A की वैल्यू मिल जाए। तो हमने ये देखा कि A इक्वल टू 4B हो रहा है, कहाँ से A इक्वल टू 4B वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो यहाँ पर B की वैल्यू आ गई। जैसे B की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको यूज़ करके सारा इक्वेशन को हमने A B और C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
फर्दर आगे बढ़ते हैं।